श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। अस्तित्व की मेरे जीवन में बहुत अनुकंपा रही है। पिछले 1 साल से आपका सानिध्य मिला। उससे पहले भी जीवन बहुत रसपूर्ण और सुंदर रहा है, लेकिन फिर भी जैसे एक दुख, उदासी और भय का बादल है जो हट नहीं रहा है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? देखो श्वेतांबरी, जो अच्छा है, रसपूर्ण है, शुभ है, उसका तो स्वागत किया ही है। और किसी शायर ने कहा ही है कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी ज़मीन नहीं मिलती तो कभी आसमां नहीं मिलता। तो ऐसा हो जाता है। थोड़े दुख के, उदासी के बादल बुरे नहीं हैं। वो ये बताते हैं कि जीवन अपने ढंग से अपना काम कर रहा है, सक्रिय है, अलाइवनेस है। थोड़ा भय भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अपना जो फोकस है वो अपनी रसपूर्णता में, अपने जीवन के प्रसाद में, उसकी ग्रेस में, उसमें लाएं। अपने फोकस को शिफ्ट करें। और ये थोड़ा थोड़ा जो ये जीवन में निराशा, उदासी, दुख, भय आता है, ये भी मानवीय है और स्वाभाविक भी है। पूरी तरह उसको मिटा नहीं देना है, वो जिंदा बनाए रखेगा और गहराइयों में ले जाने का काम करेगा। गहराइयों में, जीवन की गहराइयों में। बीइंग ए डॉक्टर, देखिए एक चीज़ आपको भी पता ही है, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में पीड़ा महसूस करने की क्षमता और योग्यता है। और हम चाहते हैं कि पीड़ा ना हो। कोई भी नहीं चाहता कि पीड़ा हो, लेकिन हम जीवित ही इसलिए हैं क्योंकि शरीर में पीड़ा महसूस करने की क्षमता है। और बीच बीच में जब पीड़ा आती है तो शरीर उस पर पूरी प्रतिक्रिया करता है, शरीर, मन। अगर शरीर में पीड़ा महसूस करने की क्षमता ही खत्म हो जाए तो हम कहाँ ज़्यादा दिन जिंदा रहेंगे? हमको पता ही नहीं चलेगा, हम रिएक्ट ही नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी तमाम चीज़ों पर। इसी तरह से हमारे इनर वर्ल्ड में ये जो दुख, उदासी और भय के बादल आते जाते रहते हैं, ये केवल हमको और अलर्ट करने के लिए, हमको और गहराई में ले जाने के लिए संकेत देते हैं। जब सब आनंदपूर्ण चल रहा था, अचानक एक दुख का बादल उठा, अचानक एक उदासी का बादल उठा, और फिर वो हमको किसी और गहराई में ले जाने के लिए संकेत दे गया। तो इसलिए इसको भी एक उपहार की तरह ही माने। अभी तक अध्यात्म में जो लोगों को शिक्षा दी गई है वो ये कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के जीवन में न कोई उदासी आती है, न कोई दुख, न कोई भय, न कोई चिंता। और हम ये भी मानते हैं कि जो परम बोध को उपलब्ध, उसको तो बिल्कुल ही नहीं आती, वो तो हमेशा बस ऐसे ही बैठा रहता है। प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ेगी इतना मुस्कुराने के लिए, बोटॉक्स के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, और मुंह और विकृत हो जाएगा, अननेचुरल हो जाएगा। जो होंठ कभी उदास होना नहीं जानते, उनकी मुस्कान उथली हो जाती है, शैलो हो जाती है। और जिस मन में दुख का कोई बादल बरसता नहीं, उसके आनंद की जो तरंगें हैं वो भी बहुत हल्की होती हैं। तो इस सब को एक शुभता की तरह देखो, इसको कोई बहुत परेशान होकर देखने की ज़रूरत नहीं। ये नेचुरल है, मानवीय है और अच्छा है, बेहतर है। इसमें विचलित होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है।